कम ऑन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। यहाँ पर तुम्हारी स्लाइड में दिख रहा होगा, क्योंकि पिछले क्लास में आपने ये सब पार्ट को किए थे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है स्लाइड में, क्वेश्चंस भी हुआ था और इक्वेशन ऑफ प्लेन इस पर डिस्कस किए थे। जब वो किसी, है ना, एक पॉइंट से पास करता हो या फिर 3 पॉइंट से पास करता हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किए। अभी मेरा आज का सेशन शुरू हो रहा है। सबसे द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। यहाँ पर है नाउ वी फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन पर बात करने वाले हैं। देखो इस फिगर में, यहाँ पर तुम्हारा इस स्लाइड में दिखलाया जा रहा है कि वर्ड आ गया है आपका, देखो, द डॉटेड लाइन shows a plane whose perpendicular distance from the origin is d। डॉटेड लाइन का मतलब ये वाला लाइन हम लेने वाले हैं। ये डॉटेड लाइन, चलो यहाँ बना देते हैं। ये जो तुम्हारा है, ये डॉटेड लाइन है जो कि एक प्लेन को शो कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन को शो कर रहा है। और ये रहा आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, मीन्स ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। और ये जो ब्लू में दिख रहा है आपका डॉटेड लाइन से, ये आपका प्लेन है। क्योंकि 3D में, है ना, 3D में ये दिखलाना मुश्किल है कि ये जो प्लेन है आपका, यहाँ कह रहा है डॉटेड लाइन शोज द प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डी। देख लो, ये जो ओरिजिन है तुम्हारा, यहाँ से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज, चलो कलर बदल के तुमको दिखला रहे हैं। देखो, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, रुको एक सेकेंड, ये हो गया। देखो, ये तुम्हारा प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम दिखला रहे हैं। मान लो ये तुम्हारा हो गया डी। डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है एन, मीन्स ओ एन इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। ये तुम्हारा है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लाया। और यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले ये जो है तुम्हारा ओ एन, देखो ओ एन बी द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ जो दिखला रहे हैं उसको लिख रहे हैं, और टू द प्लेन, एंड एन बी द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ ओ एन के लिए अलोंग ओ एन। तो यहाँ सबसे पहले है कि डी डिस्टेंस पे तुम्हारा है एक प्लेन, ये तुम्हारा डी डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि, सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये बात, ये जो है आपका यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हियर द डॉटेड लाइन शोज द प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डी एंड ओ एन बी द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, एंड एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर एलोंग ओ एन। इतनी सी बात, ठीक है। जब ऐसा है, ठीक है, जब ऐसा है तो आप तो लिख सकते हो। देन सुनो, नॉर्मल के लिए आप क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए आप लिखते हो किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर ओ एन तुम्हारा नॉर्मल है है ना, नॉर्मल वेक्टर है। इसका, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमको लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही रूल है ना, ओ एन, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब हो गया ओ एन तुम्हारा, तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा ओ एन, और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा डी दिया हुआ है।
ठीक है, ये तुम्हारा डी हो गया। तब यहाँ से तुम्हारा ओ एन जो वेक्टर है ये हो जा रहा है डी इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये तुम्हारा हो गया ओ एन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ओ एन। अब सुनो, ओ एन तो निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट पी। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया पी, जो कि कार्टेशियन में जरूरत होगा एक्स वाई जेड। सपोज ये पॉइंट है जो ओ एन पर परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पर डालते हैं, ये तुम्हारा ओ एन पे परपेंडिकुलर है और ओ पी का पोजीशन वेक्टर, ओ पी का ये जो पोजीशन वेक्टर है मीन्स ओ से मिलाने वाला लाइन, पी को ओ से मिला दो, ये तुम्हारा हो गया ओ पी, इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, मान लो ये पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर हम लोग, इसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारा है नॉर्मल वेक्टर ओ एन, एंड ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर इस पर, पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिए एन के साथ। तो यहाँ पर आपका आप लिख सकते हो इस तरह से कि ओ एन है ना प्लस एन पी, ठीक है, इक्वल टू ये जो आर है। मीन्स यहाँ पर वेक्टर का जो एडिशन सिखाए थे वो रूल यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि लेट पी एक्स वाई जेड बी आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे आर्बिट्री पॉइंट है। तब क्या हो जाएगा, देन आप कह सकते हो कि ये जो एन पी है, ये जो एन पी है जो पिक्चर में देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा ओ एन का। मीन्स ओ एन तुम्हारा क्या है, नॉर्मल, ये है फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो पर ये नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन का, जो आपका स्काई कलर ब्लू से किया हुआ है, ये डॉटेड लाइन से जो किया हुआ है, इस ये जो प्लेन है ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे है। मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो ओ एन आपका नॉर्मल है और इस पे पी पॉइंट आपने लिया, इसको ज्वाइन किया, ये भी पी एन इस पर ओ एन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मीन्स एन पी इंटू ओ एन बोल सकते हो, ये जो है बराबर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। इसको अगर इक्वेशन वन बोलते हो, देखो इसको अगर इक्वेशन वन बोलते हो तो देखना, अगर हम इसे वन बोलें तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन वन, इसको बोलो। और अब सुनो, अब सुनो, ये पिक्चर पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो इस फिगर में देखो ट्रायंगल बना रहा है ना ये तीन वेक्टर मिलकर। तो इसमें ट्रायंगल रूल अगर हम लगाएं, यानी यहाँ लिख दें कि लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो आप लियो पी, देन सुनो, तब तो लिख सकते हो देन बाई वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन जो पढ़े हैं, एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल, है ना, ट्रायंगल रूल से हमें मिलेगा यहाँ पर क्या कि ओ एन प्लस एन पी, सुनो ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ये बात कि ये हो गया तुम्हारा ओ एन, वेक्टर ओ एन प्लस एन पी बराबर हो गया ओ पी। जब यहाँ पर वैल्यू को रखोगे तो तुम्हारा एन पी में क्या है, एन पी सुनो, एन पी बराबर लिख दो, एन पी बराबर तुम्हारा क्या हो चुकी है, हमें एन पी चाहिए। तो एन पी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ इसी में इक्वेशन वन में रखना है, तो एन पी चाहिए और ओ एन है ना, ओ एन,
तो एन पी के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर दिस इज ओ पी माइनस ओ एन, और फिर लिख सकते हो दिस एन पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी तुम्हारा क्या हो गया, ओ पी तुम्हारा आर है, ओ पी का पोजिशन वैक्टर हमने आर कहा, और माइनस ओ एन को आपने यहाँ इक्वेशन ओ एन बराबर, चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो ओ एन बराबर तुम्हारा आ गया है डी एन कैप, है ना, डी एन कैप आ गया है, और इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, इसको पहले ये फिगर को हमें हटाना पड़ेगा। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड नंबर कहते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब सुनो, तो अब तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम, ये तुम्हारा है ये तुम्हारा है एन और ओ का रखना है वैल्यू, तो लिखोगे एन पी भी यहाँ पुट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से देखो तुम्हें क्या मिलता है। यहाँ तुम्हारा एन पी के जगह पर आपने रख दिया आर पोजिशन वेक्टर माइनस डी एन कैप एंड डॉट, तुम्हारा यहाँ हो गया ओ एन के प्लेस पर फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका आ गया डी एन कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, यानी सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर कैप, सॉरी वेक्टर आर माइनस डी एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जो डी तुम्हारा डिस्टेंस है, यानी ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तब तो ये कांस्टेंट डी का जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो बाई 0 बाई डी लिखो तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसके हटा दिए। और अब आगे देखो, यहाँ पर आर वेक्टर आर एन कैप है ना, वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और ये तुम्हारा हो जाएगा आर एन कैप माइनस डी, है ना, माइनस डी इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाएगा, बिकॉज सिंस एन डॉट एन कैप बराबर हो गया तुम्हारा 1, है ना। क्यों? डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेगा ना, आई आई जे जे के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, उसी तरह एन एन का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तब यहाँ से आप कह सकते हो दिस इज आर वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर ये जो डी है, यही तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यही तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब सुनो, क्वेश्चन जो रहेगा वहाँ पर क्या कुछ होगा, यहाँ पर तुम्हारा ये रहेगा, देखो यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये जो आर है इसके बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो बोलते हो, ऊपर क्या बोले हैं, एक्स एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई पॉइंट जो लेते हैं आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई जेड, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट लिख दो, एनी पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द प्लेन। और ये जो तुम्हारा एन है, ये तुम्हारा हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, दिस इज यूनिट नॉर्मल, है ना, वेक्टर, वेक्टर एलोंग, एलोंग तुम्हारा था नॉर्मल, जो भी ओ एन यहाँ था ना, एलोंग नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर नाम दिए हुए हैं ओ एन, चलो वेक्टर ओ एन। और डी जो तुम्हारा है ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन
फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ये है। तो आपका फार्मूला ये रट रट लेना है, ठीक है ना। यही आपका फार्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जब गिवन होगा, तब आप ये फार्मूला लगा दोगे। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्लेन में, यहाँ पिक्चर में आपको सब कुछ दिखला दिया है, ठीक से गौर से देख लो और कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, ये जो था आपका ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन प्लेन, ये आपका डी डिस्टेंस पे है, तो ये जो नॉर्मल है इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए, है ना। एलोंग ओ एन यूनिट वेक्टर निकालोगे तो होता है दैट वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वहाँ से हम ये फाइंड किए, यहाँ से ओ एन की वैल्यू डी एन आ गया। और अब इस पे एक पॉइंट पी आपने ले लिया जो ओ एन पे परपेंडिकुलर है ना। कोई आर्बिट्री पॉइंट लेंगे तो वो एन पे परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर, है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो रिलेशन मेरा हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर कब होता है, जब ये वेक्टर इनटू मतलब डॉट ये वेक्टर बराबर जीरो होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो होना चाहिए, हम ये ले लिए। अब एन पी की वैल्यू आप यहाँ से वेक्टर रूल लगाइए, एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन लगाओगे तो ये पोजीशन वेक्टर ओ पी गिवन है, ये नॉर्मल डिस्टेंस में तुम्हारे पास डी गिवन है, और एन पी आपको फाइंड करना है, तो एन पी को हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब ये फाइंड हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको रट कर रखना है कि एन डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज द इक्वेशन। अब चलो इसी इक्वेशन का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, ये क्या होता है। देखो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म यहीं से चलेंगे, ठीक है ना, कि ये जो है इस इक्वेशन को कोई नाम दे दो, ये तुम 3 नंबर तक लिए हो ऊपर, तो इस इक्वेशन को फाइनल जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस इक्वेशन को आप कहो 4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 4 इक्वेशंस, यानी कि अगर किसी का वेक्टर इक्वेशन मिल जाता है तो कार्टेशियन बदलना बहुत आसान होता है, क्योंकि आर के लिए आप जानते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, है ना, जेड के कैप होता है, और ये एन के लिए तुम्हारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर जब निकालोगे तो क्या होता है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो लेते हैं, है ना, यानी यूनिट वेक्टर जो आप लेते हो ये एक्चुअली होता क्या है, इसका जो आई जे के का कंपोनेंट हो वो आपका डायरेक्शन कोसाइन से बनता है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन का आप क्या लेते हैं, एल एम एन लेते हैं, है ना। तो एल आई एम जे प्लस एन के ले लो तो एन का भी निकल जाएगा, इसका भी निकल गया, और डी के साथ रिलेशन मेरा इजीली आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पे अब हम लिखते हैं, देखो इक्वेशन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं इक्वेशन फोर्थ, यहाँ से इक्वेशन फोर्थ गिव्स द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एंड वेयर लिख दो सब कुछ, वेयर ये जो एन कैप है इज द यूनिट, ठीक है, इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, जो गिवन रहेगा द नॉर्मल, ठीक है, टू द प्लेन, टू द प्लेन। पिक्चर देख लो ऊपर, हो गया। देखो ये मेंशन कर रहे हैं कि इस पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, और ओ एन नॉर्मल इसका जो यूनिट वेक्टर है एन हो गया, उसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन। और अब सुनो, अगर पी एक्स वाई कोई पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो हम यहाँ ये भी लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख दो, इस बात को भी जिक्र करो कि चूंकि इक्वेशन बनाना है ना, तो वो कार्टेशियन फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो एक्स वाई जेड रखेगा,
है ना, वहाँ से आई जे के हट जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट पी एक्स वाई जेड, ठीक है, बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, ऑन द प्लेन, ठीक है। अब देखो तब तो देन इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी तुम्हारा हो जाए। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन होता है, ठीक है। तो ये ओपी, यहाँ पिक्चर पर आ जाइए, ये जो पी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओपी, यानी आर जिसे आप कहे हैं, ठीक है, जिसे आपने आर कहा। तो ये हो गया आर बराबर, चूंकि एक्स वाई जेड इसका स्केलर कंपोनेंट है जिसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, तो उसके साथ आप लगा दो आई जे के, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तुम्हारा ओपी हो गया, ठीक है ना। एंड अब सुनो, अब हम इस इक्वेशन में चूंकि ये वैल्यू रखना है, तो आर के लिए तो आप यहाँ पर तो यहाँ पर आर के लिए तो मिल गया मेरे पास, ये पोजीशन वेक्टर लगा देना है। और एन कैप के बारे में क्या बोलोगे, ये एन कैप कैसे बनता है, ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ, एन कैप का जो डायरेक्शन कोसाइन से आई जे के ले लो, यानी अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग होता है ना आई जे के, इस नॉर्मल के लिए, है ना, क्या बोलें इसको, इस तरह समझो कि ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ये एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन है ना, किसी पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन के साथ आई जे के लगाने से तुम्हारा यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर तुम मान लो, यहाँ पर तुम मान लो इस चीज़ को, क्योंकि दोनों चीज़ हमें चाहिए आर, तब तो डॉट एन कैप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ऐसे लिख दो कि लेट एल एम एंड एन, ठीक है, बी द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक, ऑफ एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, तब तो लिख सकते हैं देन तुम्हारा एन कैप भी हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये लिख दिए, ठीक है। अब इस चीज को इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हो यहाँ पर अब दोनों वैल्यू को पुट कर दो, तो तुम्हारे इक्वेशन 4 में है आर, है ना, तो आर के प्लेस पर तुम्हारा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर एन के लिए। तो ये हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। और ये इक्वल टू हो गया तुम्हारा, दिस इज, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज डी, तो ये आपका हो गया इक्वल टू डी। अब सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा, जो आई आई जे जे के होगा वो 1 हो जाएगा, और आई जे जे के मतलब अलग अलग आप लेते हो, है ना, यूनिट बेटा अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट वो 0 हो जाता है। तो ये मेरा बन जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू एल लोगे तो यहाँ लिख सकते हो एल एक्स, है ना, एल एक्स, फिर हो जाएगा प्लस वाई को एम के साथ लीजिएगा तो एम वाई, प्लस जेड को एन के साथ लीजिएगा तो एन जेड इज इक्वल टू डी। और यही आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो ये याद रखना है, और इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ प्लेन।
तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो बहुत आसान था इसको फाइंड करना, केवल इस पिक्चर से देखना है कि दिस इंटू डॉट दिस इक्वल टू दिस वन। सॉरी, इसमें तुमको लेना है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दिस डॉट दिस इक्वल टू जीरो, दोनों की वैल्यू रखो, एक इक्वेशन आ जाएगा। ये फाइंड करने के लिए एग्जाम में नहीं आता, ये आपको केवल बताए हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना, ऑफ द गिवन नॉर्मल इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन के बराबर होता है। और ये तीनों से हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। अब सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट है, नोट करने वाली बात है, ये आप ध्यान दो क्या है। चलो, देखो यहाँ पर बहुत गैप हो जाता, देखो यहाँ पर देखो, when distance of plane from the origin and normal vector is given, then we find the direction cosine from the given normal vector, then its Cartesian जो फॉर्म होगा वो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, जो भी फाइंड किए, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन नॉर्मल वेक्टर। इसी के बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है, ओके। व्हेन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये तब लगाएंगे फार्मूला, चलो ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि when the distance of a plane from the origin and normal vector is given, then we find direction cosine from the normal vector, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, ये वेक्टर में बता चुके हैं, अगर डाउट है तो डिटेल जानना चाहते हो तो वेक्टर के वीडियो में जाओ। देन इट्स कार्टेशियन फॉर्म जो अभी हम फाइंड करके दिखलाए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन और एल एम एन तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है, ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलिए अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कैसे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पहले हम जगह बना लेते हैं, फिर आप, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या कुछ कह रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, यानी यहाँ तुम्हारा डी गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर, एंड द नॉर्मल वेक्टर मीन्स यहाँ तुम्हारा वेक्टर एन भी गिवन है, तो फाइंड करना है हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और साथ ही साथ हमें कार्टेशियन फॉर्म भी इसका फाइंड करना है। तो जो कुछ भी गिवन है उसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फार्मूला के साथ, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ 2 मेंशन करते हैं। 2 देखिए, यहाँ गिवन है, हियर गिवन तुम्हारे पास डी दिया है 7 यूनिट, जो तुम्हारा फार्मूला है, एक बार ऊपर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ जो फार्मूला अभी इस्टेब्लिश किए हो, ये यही फार्मूला है ना, कि जब तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन गिवन रहेगा, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर एन कैप इक्वल टू डी, यानी आपको जो यूज़ करना है फार्मूला है आर एन कैप इक्वल टू डी। आर हो गया पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पी के लिए उस प्लेन पर, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये है एंड, सुनो दूसरा क्या दिया हुआ है, यूनिट डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और दूसरा है नॉर्मल टू द नॉर्मल वेक्टर इज दिस, एंड नॉर्मल वेक्टर मीन्स एन, ये तुम्हारे पास है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एन कैप निकालेंगे, तो एन कैप निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड आपका हो गया एन वेक्टर के लिए
3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 36, और ये जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 5 है ना, 11 20 0 और 5 6 7 70 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 70। अब सुनो, अब हम आराम से यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना अलोंग एन वेक्टर, तो एन कैप इसे मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एन बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा वेक्टर एन तुम्हारे पास है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन, ये तुम्हारा हो गया 70। ठीक है, तो इस रूट अंडर 70, ये तुम्हारा हो गया एन कैप। जब एन कैप निकल गया तब तो बोल सकते हैं देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरा हो जाएगा इज क्या है, आर सॉरी प्लेन आपका हो जाएगा ये वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। आर के लिए आपने कहा, आर तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर, सॉरी कोई आर्बिट्री पॉइंट है उस प्लेन पे जिसको जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में जितना भी निकाले हो वेक्टर में आर आर के जैसा ही रहता है ना, तो इसको आर रहने दो एज इट इज। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा हो गया एन कैप के लिए है तुम्हारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 70 अंडर रूट। ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा डी गिवन है 7 यूनिट। ठीक है, डी आपका गिवन है 7 यूनिट। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे आर वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, तो ये आपका हो जाएगा 7 रूट अंडर 70, और यही आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इसको अगर इक्वेशन 1 बोलते हो तो बोल देना कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बस इतना ही करना है। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए जब फार्मूला मेरे पास है कि आर एन कैप इक्वल टू डी, तो यहाँ पर ढूंढ लेना है आर क्या है। तो आर तो पोजीशन वेक्टर है कोई आर्बिट्री पॉइंट के लिए, वो तो एज इट इज रहेगा। और एन कैप क्या है, जो गिवन आपके पास नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। और डी आपका गिवन होता है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट प्लेन होता है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर लिए। अब चलो, अब यहाँ पर हम इसी का कार्टेशियन फॉर्म करके दिखाते हैं। देखो कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, चलो यहीं से चलते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या है फ्रॉम 1, ये जो तुम्हारा है रुक जाओ, ये जो तुम्हारा है फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा फॉर्म में कैसा है आर, और ये तुम्हारा हो गया एन कैप इक्वल टू डी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म 1 तुम्हारा है इस फॉर्म में, तो फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ पर तुम ऐसे कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में बस इसी का आर का जो है ना एक्स आई वाई जे प्लस जेड के रखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ले देना है, और तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो क्या लिख दिए, देखो फ्रॉम 1 तुम्हारे पास है ये वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप
इक्वल टू 7/70, ठीक है। और यहाँ पर r जो है आपका ऊपर मेंशन किए हैं, एक्स आई वाई जे कहीं नहीं है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ बताए थे आपको कि यहाँ पे देखिए r की जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये, और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया। यहाँ भी वही चीज़, यहाँ तो गिवन है, तो r के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 7√70। अब जब मल्टीप्लाई करोगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो ये 3x हो जाएगा, और आई चूँकि 1 होता है उसी तरह सब में ये हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा माइनस 6 2 12, व्हाट, नो 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 नो, ये जेड है, ये जेड है, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 6z इक्वल टू 7√70। तो यही तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ लिख देना सिंस आई डॉट आई कैप है ना बराबर जे डॉट जे कैप बराबर के डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है, और बाकी अलग अलग अगर होगा तो वो 0 हो जाता है। और फिर लिख देना एंड वेक्टर आर के बारे में बोल रहे हैं, ये एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है ना। ये दो चीज़ यहाँ पर मेंशन हो गया। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म है ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन of the given plane of the given plane। तो यही आपका हो गया। ये जो है तुम्हारा किस फॉर्म में है, देखो ये तुम्हारा वही जो लिखे थे ना, LX प्लस MY प्लस NZ, देखो कहाँ गया, यहाँ इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। सुको, तो इस चीज़ को लिख दें ऊपर वाले के अनुसार। चलो यहाँ मेंशन कर देते हैं, विच इज ऑफ द फॉर्म तुम्हारा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D के फॉर्म में है, वेयर मेंशन कर दो, वेयर LM के बारे में बोले हैं आर द DCs ऑफ तुम्हारा जो नॉर्मल वेक्टर का के लिए जो हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड किया यानी n कैप, ये ठीक है। तो यही रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट में क्या है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये जो है तुम्हारा नेक्स्ट, देखो ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, एक प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर का और पासे थ्रू अ गिवन पॉइंट। मान लो ये है,
तो इसके बारे में ये चीज़ जान लो कि कोई भी, मान लो ये तुम्हारा एक्स, मान लो ये एक्स है, वाई जेड कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे अभी तक एक्सिस लेते आ रहे हैं वैसे ही लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज जेड। और ये मान लीजिए कि ये तुम्हारा गिवन वेक्टर है। देखो ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया। यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि इन द स्पेस देयर कैन बी मेनी प्लेन दैट आर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। ये तुम्हारा एक गिवन वेक्टर है, मान लो ये तुम्हारा गिवन वेक्टर है, गिवन ये तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारा गिवन वेक्टर है जिसपे देखो कितना सारा, यहाँ 3 खींच पाए, और भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है ना, यहाँ खींच सकते हो, यहाँ खींच सकते हो, यहाँ खींच सकते हो। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। मान लो इस पॉइंट से ये हम खींचे, इस पॉइंट से हम ये खींचे प्लेन, इस पॉइंट से ये प्लेन खींचे, फिर आगे भी पॉइंट मिलता रहेगा, है ना। तो इस वेक्टर में कह रहा है कि कोई खास अगर पॉइंट तुमको दे दें, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से और इस गिवन वेक्टर के लिए केवल एक ही प्लेन आप खींच पाओगे। तो वही कह रहा है कि देयर कैन बी मेनी planes that are perpendicular to the given vector but through a given point, जो ये पॉइंट आपका दे दिए, केवल वन एंड ओनली वन सच प्लेन कैन एग्जिस्ट, मतलब खींचा जा सकता है। तो ध्यान देना, किसी खास पॉइंट से गिवन वेक्टर पर केवल एक ही प्लेन खींचा जाएगा या गुजरेगा, एक ही प्लेन होगा, जबकि उस गिवन वेक्टर पर हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन को दिखला सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन हो गया कि किसी खास पॉइंट से, है ना, गिवन परपेंडिकुलर वेक्टर पर केवल एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा केस में देखो, यहाँ पर है दूसरा फिगर दिखला रहे हैं कि इन दिस फिगर, ये जो सेकंड फिगर है तुम्हारा, द प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट ए। ये जो प्लेन है, मान लो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया सपोज, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ए, ठीक है। ये पासिंग थ्रू पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर, अगर पॉइंट ए है तो ओरिजिन से मिलाने वाले को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एन। देखो ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा नॉर्मल एन का, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर यहाँ दिखला दिए, ये आपका हो गया एन, ठीक है, ओके। एंड आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। मान लो अब यहाँ कोई पॉइंट हम एक ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट हो गया जिसका नाम है P, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया सपोज एक्स वाई जेड, ये आर्बिट्री पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। तब तो आप कह सकते हो, तब तो आप इसे कह सकते हो, यहाँ पे फिर से ट्रायंगल रूल लगाना, AP फाइंड कर लेना, और ये प्लेन तब डिफाइन होगा जब ये AP है ना इस नॉर्मल एन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है तभी ये प्लेन डिफाइन होगा। तो लिख रहे हैं कि अब सारा चीज देख लो, देन पॉइंट P लाइज इन द प्लेन इफ एंड ओनली इफ, क्या बोले अभी अभी कि अगर AP परपेंडिकुलर होगा दिस नॉर्मल वेक्टर यानी n के, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। सबसे पहले एक्सिस दिखला दिए, ये तुम्हारा हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, और जो कुछ भी मेंशन किए हैं उसको यहाँ मेंशन तो कर ही दिए हैं कि इन दिस फिगर ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट ए से पास कर रहा है। देखो इस पासेस थ्रू अ पॉइंट ए, ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, सब कुछ दिख रहा है तुमको यहाँ पर, फिगर देखते जाना, एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द प्लेन, ठीक है। तो देन P लाइज इन द प्लेन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से आप बोल सकते हो इफ एंड ओनली इफ AP जो आपका है वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर वेक्टर है n के साथ। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हो गया कि ये AP डॉट n कैप जो आपका है
ये बराबर 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ए पी को आप कैसे निकालोगे? देखो ए पी को कैसे तुम निकालोगे, ये जो ए पी है तो यहाँ पर हम रूल लगा देंगे, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल किस में लगा रहे हो? ओ ए पी में लगा रहे हो, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ओ ए पी में लगाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ये लिख सकते हो ना, ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी। तो तुम्हारा ओ ए है वेक्टर ए प्लस ए पी तो फाइन ही करना है, नहीं दिया हुआ है, और ओ पी आपका है वेक्टर आर। तो ए पी बराबर आपका हो गया वेक्टर आर माइनस ए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए पी हो गया मेरा वेक्टर आर माइनस ए डॉट, सुनो यहाँ पर तुम्हारा एन वेक्टर रह गया इक्वल टू 0। ये जो तुम्हारा है इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, यही तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए। ठीक है, तो यही हो गया आपका दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब नहीं लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो रिटर्न एज, थोड़ा सॉल्व कर दो, ये आर कैप के साथ डॉट कर दो प्रोडक्ट एन के साथ, नॉर्मल के साथ, फिर ये माइनस का साइन हो गया, तो माइनस ए एन डैश होगा ना, ए एन वेक्टर ए डॉट एन होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन लिखोगे और इधर लाओगे तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट एन के। तो ये भी लिख सकते हैं, कोई भी दोनों से काम कर सकते हो, यानी आपको ये जो गोल किया है ना उसी से काम कर लो। इसे भी राउंड कर देते हैं यहाँ पर ब्लॉक, देखो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा सेकंड तरीका है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो n है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, जो कि है ना पासेस थ्रू, सुनो इस बात को हम लिख ही देते हैं, तुम बार बार कंफ्यूज करोगे, तो इस बात को यहाँ लिख ही देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, हियर नोट दैट n वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर वेक्टर है आपका। ठीक है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर विच द प्लेन पासेस थ्रू, जिससे प्लेन पास कर रहा है, विच द प्लेन passes through। clear? this is not a unit vector, ये यूनिट वेक्टर बच्चा नहीं है। ओके, इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है। एन को यूनिट वेक्टर मत समझ लेना, ये तुम्हारा वेक्टर एन परपेंडिकुलर वेक्टर है उस प्लेन का, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। चलो अब इसका हम कार्टेशियन फॉर्म लाने में क्या करेंगे, आर की जगह पर एक्स वाई जेड जो पी के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट है, इसके साथ ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो कहलाया, इसके साथ आई जे के लगा दो तो तुम्हारा इसका पोजीशन वेक्टर आर निकल जाएगा। ठीक है, और एन के लिए तो आपका होता ही है ना, एन के लिए मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर एन के लिए डायरेक्शन रेशियो चूँकि ए बी सी दे दिया है तो यहाँ कैपिटल ए बी सी हम मान लेंगे, और दूसरा है इसमें हो गया, और ए के लिए तो आपका x1 y1 z1 है ही पॉइंट, तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के लगा दीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग लिखने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर तुम इसको मार्क कर दो, ये तुम्हारा हो गया दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन,
और अब लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। नाउ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है कि गिवन पॉइंट इज, तुम्हारे पास ए है, x1 y1 z1, फिर तुम्हारे पास p जो है तुम्हारा वो p है पोजीशन, कोई आर्बिट्री पॉइंट, गिवन पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट एनी पॉइंट ऑन प्लेन बी, p हम लोग लिए हैं जिसका x y z कोऑर्डिनेट है। एंड अब लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियो जो है ऑफ ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर n लिए हो, b अगर इसको चूंकि ए बी सी यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल ए बी सी, तब देन तब आप लिख सकते हो सबका पोजीशन वेक्टर को इस तरह से। ये जो a है, a के लिए आपने a कहा है ना, OA, OA a के लिए क्या हो जाएगा OA, देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर OA है ना, a पॉइंट गिवन यहाँ नहीं लिख रहे हैं या लिख दें, चलो ये तुम्हारा जो है एक्चुअली ये तुम्हारा x1 y1 z1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर OA लिखोगे, xi yj एंड z के, यहाँ पर p के लिए लिखो x y z के साथ ij के लगा दोगे, और तब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर A इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर आप लिख सकते हैं r के लिए, चूंकि p के लिए r आपने लिया है ना पोजीशन वेक्टर, देखो p का तुम्हारा पोजीशन r है तो ये x y z के साथ i लग जाएगा, k i j k लग जाएगा, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो गया। और एंड ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, इसके साथ आपने a b से कहा तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप ये लग गया। और अब इक्वेशन जो आपका आया है वेक्टर फॉर्म में उसको लिखिए और वहाँ से काम करें। नाउ फ्रॉम, इस इक्वेशन को हम लोग क्या दिए हैं नाम, वेक्टर फॉर्म में जो लिखे हो इसको तुम 1 करो है ना, देन फ्रॉम 1 r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, देन फ्रॉम फर्स्ट, देखो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा हो गया वेक्टर r माइनस ए डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0। अब सारे यहाँ पर जो लिए हो पोजीशन वेक्टर उसको यहाँ पर लिख दो, r के जगह पर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस प्लस z k कैप में से घट गया तुम्हारा वेक्टर a के लिए जो आपने लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये हो गया दोनों का डिफरेंस यहाँ पर रख दिए, और डॉट प्रोडक्ट लेना है। n के लिए हम लोग लिखेंगे a कैपिटल लिखे हैं i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा x में से x1 चला गया और ये तुम्हारा i कैप हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा सबको i j k का जो कॉमन है स्केलर मल्टीपल उसको बाहर कर लो, तो यहाँ पर तुम्हारा y माइनस ये y1 j कैप हो जाएगा
फिर प्लस जेड माइनस Z1 के कैप हो जाएगा, और यहाँ पर इन डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब केवल डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपका काम हो जाएगा। देखिए, तब तो ये मेरा हो गया I1 होता है जे मतलब I.I1 J.J1 K.K1, बाकी सब IJ K है ना, ये सब 0 हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पास रह गया x माइनस x1 विथ a, फिर प्लस b के साथ चला गया तुम्हारा j वाला पार्ट, यानी y माइनस y1, और प्लस c के साथ तुम्हारा चला गया z वाला भाग, z माइनस Z1 एंड इक्वल टू 0। तो यही तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है। ये फार्मूला, बस ये फिगर देखो और लगा दो, है ना। यहाँ जो ट्रायंगल रूल अप्लाई होगा यहाँ करके दिखला दिए हैं। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, एन और ए पी का परपेंडिकुलर, ए पी डॉट एन इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से तुम्हारा रिजल्ट ये आ जा रहा है। यानी हमें ध्यान देना है आर माइनस ए, ये जो है गिवन रहेगा ना, ये तो आर्बिट्री पॉइंट, चूंकि एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन लाना है तो पी के लिए तो आर रहेगा ही, और कोई गिवन पॉइंट होगा उसके लिए उसका पोजिशन वेक्टर ए होगा, तो आर माइनस ए और डॉट ये जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। बस इसी पिक्चर को याद रखो, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ठीक है। और आर के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर है आर पी, और है ना एन के लिए उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में। चलो अब एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका। सॉल्यूशन देखो, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। यहाँ अगर फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट एक दिया हुआ है एंड नॉर्मल एन गिवन है। तो यहाँ सब कुछ हो गया, गिवन है। तो सबसे पहले लिख दीजिए, गिवन है एन तुम्हारा जो है नॉर्मल, ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, इज द नॉर्मल वेक्टर, ये तुम्हारा गिवन है। दूसरा गिवन है एंड प्लेन जो है तुम्हारा ये पास कर रहा है, पासेस थ्रू ए पॉइंट, मान लो इसका नाम ए दे देते हैं, तो ये 1 0 -2 है, ठीक है। हुज, अब मान लो हुज पोजीशन वेक्टर इज ए मान लो, और ये तब क्या हो जाएगा, इसके साथ आई जे के लगा दो, 1 आई मतलब आई कैप प्लस देखो 0 जे कैप -2 के कैप, यानी फाइनली आई कैप, ये 1 है ना, 1 आई कैप, तो ये आई कैप -2 के कैप, ये तुम्हारा रहा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। और बाकी वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला ले लिए हैं कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन इज, कब, जब पासेस थ्रू पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर गिवन है, उस केस के लिए। तो ये हो गया आर माइनस ए, वेक्टर आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0, यही फार्मूला है। अब यहाँ पर तुम सेट कर लो, ये तुम्हारा आर रहा, आर तो एडिटिव ही रहता है तुम्हारे वेक्टर वाले में,
है ना। और जब इसको हम कार्टेशियन में लाएंगे तो आर के लिए हम एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा कर आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ आर रह गया माइनस ए के लिए आप लिख सकते हो, ए का तुम्हारा पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आ गया है, ए की पोजीशन वेक्टर है, ये गिवन है आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। और डॉट एन, एन के लिए भी गिवन है तुम्हारे पास, एन है तुम्हारा आई कैप, ऊपर देखो, प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यही तुम्हारा हो गया। चाहो तो इसे ऐसे सेट कर सकते हो, वेक्टर आर माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के कैप डॉट, यहाँ तुम्हारा हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0 एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब सुनो, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे पास चूंकि ये जो है रिजल्ट आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो सबके लिए तुम जो पोजीशन वेक्टर उसको रख दो। आर के लिए एक्स वाई जेड है, पी का तुम्हारा पॉइंट ये कोऑर्डिनेट, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के सॉरी प्लस जेड के कैप जेड के कैप हो गया, माइनस ए के लिए लिख दीजिए जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो अभी ए के लिए तो आपने निकाला आई माइनस 2 के, आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा डॉट, कहाँ लगा है, डॉट एन के लिए आपके पास है गिवन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये इक्वल टू 0 हो गया। और एक स्टेप सॉल्व करना है केवल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, सुनो, ये तुम्हारा आई है x माइनस 1 यहाँ तुमको दिख रहा है, यानी i कॉमन लेना है, तो x माइनस 1 आई कैप, j के लिए क्या करोगे, j तो इधर नहीं है तो बस यही रह गया y जे कैप, और प्लस z के साथ यहाँ देखो k तुम्हारा है ना, यहाँ तुम्हारा z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया z प्लस 2 के कैप, है ना। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट है विथ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ, और ये हो गया तुम्हारा 0। जब सॉल्व करोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, जे भी 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो बस इसके वाले मल्टीपल को लिख दो केवल, और बाकी तो आई जे के ये सब अलग अलग अगर हो तो वो 0 हो जाता है। एक्स माइनस 1 और यहाँ आपका हो गया एक्स माइनस 1, ठीक है, आई इंटू आई 1 हो गया, फिर प्लस वाई के साथ चलते हैं, वाई इंटू 1, ओके दिस इज वाई, फिर प्लस जेड के साथ चलते हैं, जेड प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट कर दें, बोलो, यहाँ पर डायरेक्ट ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा माइनस जेड प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। और चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, दिस इज एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। और आगे बढ़ा दो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही हो गया तुम्हारा, क्या, या इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, जहाँ छोड़ना है एक्स
प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। अब नहीं, यहाँ पर ब्लॉक हो गया मेरा ये रिजल्ट। दिस इज द कार्टेशियन, है ना। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या कुछ है, कब ये फॉर्मूला लगता है। इस वीडियो को नहीं समझ में आए नहीं तो इसको 2 बार 3 बार देखो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में हम लोग यहाँ पर आज के लिए। यहाँ जो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। देखो ये पासिंग थ्रू, यही तुम्हारा पासिंग थ्रू है ना, यही तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ए ही है। एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो परपेंडिकुलर टू दिस है ये आपका एन हो गया। तो ये दो चीज़ है, तो सॉल्यूशन आपका कह सकते हो कि सिंस रिजल्ट है ना आपके पास आर सुनो, ये जो अभी लाए हो रिजल्ट आर, ये माइनस ए डॉट एन है ना, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 या आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके वैल्यूज को रख देंगे। आर तो ठीक है, चूंकि वेक्टर फॉर्म में आर को एज इट इज रहने देते हैं, और डॉट एन के लिए लिख देते हैं जो गिवन है तुम्हारे पास 2i माइनस जे प्लस 2k। देखो यहाँ पर है ना गिवन, ये देख रहे हो एन लिखे हुए हम, और इज इक्वल टू, अब ए के लिए तुम्हारा जिस पॉइंट से जा रहा है ये तुम्हारे पास 2i कैप, यहाँ पे ए है लिखा हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट, ये तुम्हारा n के लिए तो गिवन है। दोनों a और n दोनों हम मेंशन यहाँ कर चुके हैं, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ये आपका हो जाएगा r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बराबर, ये 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3, और 2 इंटू -4 दैट इज -8, और ये घटाने पर हो जाएगा व्हाट, ये तुम्हारा हो जाएगा 11, कितना, ये 4 -3 और 8 है, तो 8 9 10 11 में से घटा दो 4 दैट इज -7 आ जा रहा है। तो यही आपका हो गया, ठीक है ना, यही हो गया -7। दिस इज तो लिख देते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप और लिख सकते हो, आर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू -7। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्लियर। अब सुनो, अब कार्टेशियन, चूंकि तुम्हारा ये कार्टेशियन फॉर्म में लाना है तो कन्वर्शन कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर उसकी वैल्यू जो लेते हैं एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा देना है, और बाकी है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अगर बोलते हो, इसको अगर तुम बोलते हो, ये अगर इक्वेशन 1 है तो 1 इम्प्लाइज आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बराबर -7। तो यहाँ पर आप r के लिए लिख सकते हो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू -7।
और इसे जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 के साथ x जाएगा तो ये 2x, और ये माइनस इंटू वाई यानी माइनस वाई, फिर 2z के साथ जाएगा तो प्लस 2z, एंड है ना, इक्वल टू -7। यही तुम्हारा 2 जो है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 जो आया, दिस इज द कार्टेशियन। दिस इज, चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालना था, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। हो गया। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे। क्लियर है? एक बात और देखना, यहाँ क्लियर है, ये फॉर्मूला लाए और जो ऊपर के मेथड में लगाए हैं वही यहाँ पर सब कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है, और सॉल्व कर दीजिए। चलो, एक चीज़ देखना, अगर तुम्हारे पास, ये लिख देते हैं, देखो काम का चीज़, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो लिख देते हैं एक्स्ट्रा। इस बात को समझना कि जो तुम करते हो ना कन्वर्शन है ना, ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर इक्वेशन में, इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन आया, मान लो कार्टेशियन से करना है, कार्टेशियन में तुम्हारा है सेकंड इक्वेशन ले लो, यहाँ पर तुम्हारा है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -7, है ना। बस कुछ मत करो, r के साथ x y z के लिए i j k लगाओ, है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट लो, बराबर 7 लिख दो, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर करने के लिए हमको करना क्या होगा, बस केवल r के साथ ये डॉट प्रोडक्ट लेना है, x y z को i j k से रिप्लेस कर दो, 2k बराबर -7, बस इतना ही करना है, इतना ही। ऑब्जेक्टिव में तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऐसे, मतलब कार्टेशियन गिवन है तो वेक्टर कर लिए, वेक्टर दिया है तो कार्टेशियन कर लिए। यानी रूल यही हो गया, रूल हम जो यहाँ लगाए हैं वो यही हो गया कि सिंपली पुट i j k कैप, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x y z and take its dot product with r, बस यही मेथड है। इस तरह से हम लोग का आज का सेशन पूरा होता है। इस वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो गया है आज। तो जो कुछ भी सीखे, इसका एक बार हम पूरे स्लाइड को घुमा दे रहे हैं। इसमें लगातार आपका ये क्लास चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन के बारे में जाने, उसके इक्वेशन देखे, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जब वो प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, यानी जनरल फॉर्म देखा, फिर तुम उसके बाद पासिंग थ्रू, अगर किसी पॉइंट से जा रहा है तो क्या होगा, अगर 3 पॉइंट से जा रहा है तो उसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इस पर आपने कुछ क्वेश्चन को भी देखा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए, है ना। फिर कुछ हिंट्स भी है यहाँ पर मिला आपको कि किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन, किसी भी प्लेन का वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखकर आपको दिखलाए हैं, ठीक है। इसके बाद इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखकर दिखलाए, कुछ नोट है, इसको भी देखो। यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज से लिया हुआ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं। वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में दिखलाना था, वो दिखला दिए। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, उसके लिए ये सब डिटेल्स था आपका। यहाँ से हमने इक्वेशन भी निकाल दिया इसे प्लेन के लिए, और इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म निकाले और क्वेश्चंस को किए।
दोनों ही फॉर्म में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।